नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जहां पर चलती ट्रेन से मां और बेटी दोनों गिर गए। इन दोनों को नहीं बचाया जा सका। ये हादसा 2 जनवरी 2022 इतवारी रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में हुआ। जिस समय पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा था, उस समय कुछ ऐसे परिवार भी थे जो अपनों से मिलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे थे। जानकारी के अनुसार 2 जनवरी 2022 की इतवारी रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में सेना का एक परिवार सफर कर रहा था। रात के करीब 8 बज रहे थे। 8 बजे इतवारी रीवा एक्सप्रेस गोंदिया से तुमसार के बीच पहुंची थी। उस बीच ये हादसा हुआ। 2 तारीख को इतवारी रीवा एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय 6:30 बजे इतवारी से प्रस्थान करी रीवा के लिए। ठंडी का समय था। जितने भी यात्री सफर कर रहे थे, सभी यात्रियों ने रात का खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच सेना के जो परिवार थे जो सफर कर रहे थे, इन्होंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद जवान की जो पत्नी थी वो अपनी बेटी का हाथ धुलाने के लिए वॉश बेसिन की तरफ ले गई। अचानक बच्ची दरवाजे की तरफ गई, जिससे बच्ची का संतुलन बिगड़ा और बच्ची सीधे ट्रेन से नीचे गिर गई। और बच्ची को बचाने के चक्कर में उनकी जो माँ थी वो भी ट्रेन से कूद गई अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो छोटी मासूम बच्ची जहाँ गिरी थी वो एक नदी थी। छोटी बच्ची डायरेक्ट नदी में गिर गई और उसकी जो माँ थी जो कि उस बच्ची को बचाने के लिए वो भी ट्रेन से कूदी। जो रेलवे ब्रिज था वो उसी में फंस गई, जिस कारणवश इन दोनों की जान नहीं बच पाई। कुछ समय बीतने के बाद बच्चे के पिता को एहसास हुआ कि काफी समय बीत गया है और उनकी जो वाइफ थी और उनकी जो बेटी थी वो अभी तक नहीं आई। ऐसे में जो बच्चे के पिता थे जो कि सेना के जवान हैं, वो जब देखने के लिए गए और उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि उनकी वाइफ और उनकी बेटी ट्रेन से गिर गई है, उस समय आनन फानन में ट्रेन को रुकवाया गया। सर्चिंग ऑपरेशन को शुरू किया गया। आनंद फानन में उच्च स्तरीय शिकायत हुई। जब डिब्बे में जीआरपी और आरपीएफ आई, हर डिब्बे को खंगाला गया। जब सफलता भी नहीं मिली तो सेना के जवान को गोंदिया में उतारा गया, जो घटना के बाद बदहवास हालत में थे। रात से ही पैदल सर्चिंग चली, किंतु दुर्भाग्य से कुछ भी खबर नहीं आई। ना ही उनके माँ की खबर आई और ना ही उस बेटी की खबर आई। सुबह जब सर्चिंग ऑपरेशन किया गया तब उनकी माँ का शव पुल पर लटका हुआ मिला और बच्ची का शव नदी में तैर रहा था। ये ट्रेन देर रात नैनपुर 11 बजे आ गई और इस ट्रेन को फिर रीवा के लिए प्रस्थान किया गया। जो महिला थी उनकी उम्र 30 वर्ष थी और जो मासूम बच्ची थी उनकी उम्र 2 वर्ष बताई गई। चलती ट्रेन में इस प्रकार की हृदय विदारक घटना घटी और आरोप लगाया जा रहा है, तो ये सघन जांच का विषय बन गया है और जानकारी आना बाकी है। सेना के जवान का नाम वीडियो के माध्यम से हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो रीवा के बताए जा रहे हैं कि जो परिवार था वो रीवा अपने घर वापस आ रहा था। जो बच्ची के पिता हैं वो नागपुर में सेना की स्कूल में टीचर हैं। यात्रा करते समय सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आप भी अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो छोटे बच्चे भी अगर आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, बच्चों को वॉशरूम जाने से पहले जो ट्रेन के दरवाजे हैं इनको पहले चेक किया जाए। ये दोनों दरवाजे बंद हों, उनके बाद ही छोटे बच्चों को वॉश बेसिन की तरफ और वॉशरूम की तरफ लाया जाए। हमारे पास फोटो और वीडियो क्लिप्स आ चुकी है, लेकिन किसी कारणवश हम फोटो और वीडियो को नहीं दिखा सकते। ईश्वर बच्ची को और उनकी माँ को शांति प्रदान करे। समाप्त करते हैं आज का वीडियो।